हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपने एक नए वीडियो के अंदर। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पोलिनोमियल के टॉपिक को। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन मेरे क्लास स्टूडेंट की जो है प्रॉब्लम है, जो कि एलिमेंट की बुक जो क्लास 9th की है आपकी, उसमें 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके अलावा मैं बता दूँ कि ये आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमें क्या कहता है और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो देखिए, जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस 3a माइनस 7। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है जो कि हमारा पी एक्स से डिनोट कर रखा है, और वो हमारा x की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3a माइनस 7। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल a है उसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन आपको गिवन है कि when divided by x plus 1 leaves the remainder 19। यानी कि आपको a की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हम गिवन पोलिनोमियल को अगर x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है ना वो 19 आना चाहिए, ठीक है। और आगे कहता है आल्सो फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। और ये कह रहा है कि आपने a की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, हमें समझ में आता है, लेकिन आपको उसके बाद जो आपका न्यू पोलिनोमियल बनेगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, then you can find out the remainder when we divide it x plus 2। यानी कि आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो पोलिनोमियल हमारा गिवन है उसके अंदर आपको a की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपको उसको ये बताना है कि जो हमारा न्यू पोलिनोमियल है ना आया, यानी कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a जो हमारा न्यू पोलिनोमियल बना है उसको अगर हम x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। तो सबसे पहले उससे पहले हम समझेंगे पोलिनोमियल को कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि आपके जो भी वेरिएबल होंगे उसका जो एक्सपोनेंट है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है या कोई भी पावर है, वो नेगेटिव नहीं होगी, और ना ही कभी डिनोमिनेटर में जो हमारा वेरिएबल है वो आएगा। तो देखिए भाई, ये तो हमारी हुई पोलिनोमियल की बात। अब रिमाइंडर थ्योरम की बताते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि कोई भी नंबर, मान लो हमें कोई पोलिनोमियल गिवन है और हमें किसी नंबर से उसको डिवाइड करना है, तो वहाँ पे हमारा रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वहाँ से जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके इक्वल होगा। यानी कि जैसे हम इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई डेफिनेटली गिव यू आंसर ऑफ योर कमेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिखेंगे। गिवन है हमारे पास px, यानी कि एक पोलिनोमियल गिवन है जो कि हमारा है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3a माइनस 7। दिस इज अवर पोलिनोमियल जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे कह रहा है जब हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारा डिविजर है, डिविजर जो है वो हमारा है x प्लस 1, और यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर गिवन है वो आपके पास गिवन है 19। क्लियर भाई। अब यहाँ पे इस डिविजर को हम लेट कर लेते हैं। लेट डिविजर जो है वो हमारा क्या है qx, और वो हमारा क्या है x प्लस 1। तो हमारा जो जब हम when we divided या when we divide px by qx, then the remainder
इक्वल टू आएगा जो हमारा p है उसके यहाँ पे हम जो भी x की वैल्यू हमारी आएगी वो, यानी कि हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे माइनस 1। तो हमारा जो यहाँ पे p रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू p इंटू माइनस 1 होगा और ये हमें आपको पता ही है 19 गिवन है। अब हम यहाँ पे p इंटू माइनस 1 निकालेंगे, यानी कि पोलिनोमियल का माइनस 1 क्या होगा और यही हमारा रिमाइंडर भी होगा। तो यहाँ पे अब हम ये रख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया यानी कि x की पावर 4 है तो माइनस 1 की पावर 4, माइनस 2 की पावर 3 है तो माइनस 1 की पावर 3, प्लस 3x स्क्वायर है तो प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस ax है तो माइनस a इंटू में माइनस 1, प्लस 3a है तो हम 3a को एज इट इज रखेंगे और माइनस 7। अब हमें पता है कि p इंटू माइनस 1 हमारे पास गिवन है 19, तो यहाँ पे हम पहले इसको सोल्व करेंगे और उसको 19 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास माइनस 1 की पावर 4, यानी कि जब भी किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है वो अगर एक इवन नंबर होती है तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे हमारा नंबर माइनस का ही क्यों ना हो। और अगर हमारे किसी भी नंबर की जो पावर है वो अगर ये ओड नंबर है, ओड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9, तो हमेशा हमारा नेगेटिव आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्लस का हो। यानी कि कहने का मतलब है कि जब नेगेटिव होगा, अगर हमारा कोई नंबर नेगेटिव है उसकी पावर इवन है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अगर कोई नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर ओड नंबर में है तो हमारा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव नंबर आता है। तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर 4 हमारा पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे हमारी ओड नंबर पावर है तो माइनस का 1, प्लस 3 इंटू ये हमारी वैसी पावर है तो 1, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, a बन जा a और ये प्लस 3a और a माइनस 7 और ये इक्वल टू हमारे पास है 19। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, अब 3 1 जा 3 और यहाँ पे प्लस a और प्लस 3a माइनस 7 इक्वल टू 19। अब यहाँ पे देखो 3 2 5 1 6, 6 और 7, 6 और 7 ये हमारा पॉजिटिव 6 है और प्लस का a है और प्लस का 3a है और माइनस का 7 है, ये हमारा 19 है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 6 माइनस का 7, पहले a को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 4a और यहाँ पे हमारा हो गया माइनस का 1 इक्वल टू 19। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे हमारे दो नंबर हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस, यानी कि 7 में से 6 को माइनस किया तो हमारा आ गया 1, तो ये हमारा हो गया 19। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4a इक्वल टू आपका हो जाएगा 19, अगर ये 1 अगर राइट साइड में जाता है तो पॉजिटिव 1, ये हो गया हमारे पास 20, a की वैल्यू जो है वो आ गई 20/4, काटेंगे तो ये हमारा 5 जब पे कटेगा और ये हमारा आ गया 5, यानी कि जो हमारी a की वैल्यू है वो आ गई 5। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a इनटू गिवन पोलिनोमियल, तो हमारा न्यू पोलिनोमियल आफ्टर पुटिंग यहाँ पे लिखेंगे, आफ्टर पुटिंग a इक्वल टू 5 इन गिवन px, देन न्यू px, तो px हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू, x की 4 की जगह x की 4 रहेगा, माइनस का 2x की क्यूब ही रहेगा, प्लस का 3x स्क्वायर रहेगा और माइनस ax रहेगा, प्लस 3a रहेगा और माइनस का 7। अब यहाँ पे आपको a की जगह पुट करना है 5, तो ये है ax का मतलब है a मल्टीप्लाई में x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में x यानी 5x, तो हम यहाँ पे ax की जगह रख सकते हैं 5x और यहाँ पे 3a है यानी कि 3 मल्टीप्लाई a और 3 इंटू 5 यानी कि 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। क्लियर हुई? तो ये हमारा हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x,
ये हमारा 15 प्लस का है, माइनस का 7 है, तो पॉजिटिव 8। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा रिमाइंडर जो है क्या होगा जब हम इसको x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो x प्लस 2 से डिवाइड करने के बाद देखो भाई जो रिमाइंडर आएगा यानी कि वो हमारा आएगा p इंटू पॉजिटिव 2 माइनस 2, ठीक है। p इंटू माइनस 2 क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। अगर ये रिमाइंडर होगा तो अब हम निकाल सकते हैं इसका p इंटू माइनस 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्योंकि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a देन न्यू पोलिनोमियल इज दिस, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि इस पोलिनोमियल को जब हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं पुट, तो ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू माइनस 2 और प्लस 8। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये हमारा हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा, यानी कि देखो माइनस 2 मल्टीप्लाई में माइनस 2 तो हमारा को आएगा पॉजिटिव 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ तो हमारा आएगा माइनस 8, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ माइनस माइनस पॉजिटिव 8 टू जा 16। समझ आएगा भाई। तो यहाँ पे यानी कि हम लिख सकते हैं अब पॉजिटिव 16। अब यहाँ पे देखो 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी कि माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस पॉजिटिव 4, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ तो माइनस 8, और माइनस 8 की माइनस 2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 8 टू जा 16। अब हमें यहाँ पे 2 टू जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस का, और 5 टू जा 10 और प्लस का 8। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको सोल्व करेंगे। 16 16 32 और 30, तो वो हमारा हो जाएगा 62। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइडेड px by x minus x plus 2 then remainder is equal to हमारा 16 होगा आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मेनली दो पार्ट थे। एक हमारा था कि आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरा आपको ये था कि जब आपकी ए की वैल्यू आ जाती है तो आप पोलिनोमियल में पुट करेंगे ए की पावर, और उसके बाद जो भी हमारा न्यू पोलिनोमियल बनेगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, एंड देन आपको रिमाइंडर निकालना है उस पोलिनोमियल को अगर हम x माइनस x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो आई होप आपको एवरीथिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे जो आपकी और प्रॉब्लम जो आपने मेंशन कर रखी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।